हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए आइए। ग्रुप डी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन 79 2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ये टोटल शिफ्ट 1 का जितना सारा क्वेश्चन मिलेगा 25-26 हम कराते जाएंगे आपको। इसी तरीके वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़ एसएससी मैथन के साथ जुड़ सकते हैं। ओके, चलो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है? ए ड्राइवर ड्राइव्स ए कार एट द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम इन 3 आवर 20 मिनट। अब देखो 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, ठीक है। अब ये किलोमीटर में आंसर दिया हुआ है, तो 15 मीटर पर सेकेंड को एक काम करते किलोमीटर प्रति घंटा में लेके आते हैं, तो 18/5 से गुना करेंगे तो 5 3 15, 18 54, ठीक है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से ये स्पीड है आपका। तो ये एक काम करते हैं 3 घंटा 20 मिनट मतलब इनटू 3 आवर 20 मिनट का मतलब 20/60 मतलब 2/6 मतलब 1/3। तो 3 तिया 9 एकम 10/3 से गुना करेंगे तो ये घंटे में होता है। कैसे किए सर? 3 घंटा 20 मिनट मतलब 20/60, तो काटेंगे 20 तिया 60 1, तो 3 तिया 9 एकम 10 10/3। अब देखो सर क्या मांगा था? किलोमीटर। ये एक काम भी कर सकते हो, कभी कभी होता है क्या, इसको डिवाइड करें या फिर गुना करें। देखो स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर हमें मिला है, अब नीचे आवर है। अब क्या आंसर आना है सर? किलोमीटर में आना है, मतलब ऊपर आवर से गुना करेंगे तो 10/3 आवर, ठीक है। तो यहाँ से गुना करेंगे तो 3 से कितना हो रहा है सर? 18, तो 18 10 180, 180 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 56 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7। ऊपर एक चीज़ दिया हुआ है, इसे कहते हैं बार या फिर विनक्यूलम। तो VBOD-MS होता है, VBOD-MS होता है। इसका फॉर्म हमें मालूम है, इसका सीक्वेंस तो बॉडमस हम लोग पढ़ते हैं लेकिन V नहीं जानते। तो V होता है विनक्यूलम या फिर विनक्यूलम बोलते हैं, तो इसको बार कहा जाता है। उसके बाद होता है काम ब्रैकेट का। ये सीक्वेंस है, मतलब किसके बाद किसका काम होगा। ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। आशा करते हैं आपने नोट कर लिया। अब देखते हैं क्या करते हैं। तो पहले बार का काम करेंगे, तो बाकी सबको छोड़ के ये बार 7 5 12, तो -12, तो 6 से -12 जाएगा तो -6 और 9 से क्या हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। तो 12 - 3 15 प्लस 12 - 3, यहाँ से क्या हो रहा है सर? 9 और 15 कितना होता है सर? 9 15 24। तो बाहर 1/3 से गुना है तो 3 8 24, तो 8 56 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 56/8, तो 8 7 56। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 है ये। a - b होल क्यूब प्लस b - c होल क्यूब प्लस c - a होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू a - b इंटू b - c इंटू c - a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अबव एक्सप्रेशन? एक चीज देखो सर, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बाई 3abc दिया हुआ है, ठीक है, तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है। मतलब अगर फॉर्मूला में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब डिवाइडेड बाई 3abc दिया हुआ है, यहाँ पे abc क्या है सर? सर यहाँ पे a बराबर a माइनस बी, तो जोड़ना चाहिए। तो देखते a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a क्या होता है सर? इनको जोड़ेंगे तो 0 आ जा रहा है। देखिए b कट गया, c कट गया, a कट गया, 0 आ गया। मतलब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है सर? 3abc। तो 3 इंटू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, हमें यहाँ तक मिल गया। अब सर नीचे देखो, नीचे क्या दिया हुआ है? 3abc दिया हुआ है, 3a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सॉरी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो यहाँ से इसको हटाते हैं तो क्या हो जाएगा सर? 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर ये वाला क्वेश्चन क्या बता रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट क्यूब? तो कौन सा वाला परफेक्ट क्यूब है? तो देख के ही पता चल जा रहा है सर, ये 8000 इज द परफेक्ट क्यूब। तो क्या हो जाएगा सर? 20 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना होता है? 20 का स्क्वायर होता है 20 इंटू 20 क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 8000 आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा आंखों चला लीजिएगा कि कौन सा वाला ऑप्शन कितना जल्दी से आपको निकाल पा रहे हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3, देन द वैल्यू ऑफ tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा सर? sec टू द पावर 4 थीटा मतलब
सेक टू दी पावर 4 थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हम लोग कर लिए। तो एक चीज़ देखो सर, यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 10 टू दी पावर 4 सॉरी प्लस 10 टू दी पावर 4 थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, यहाँ से 3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर टेन स्क्वायर थीटा एक हट जाएगा, एक हट गया, तो यहाँ से आ जा रहा है 10 टू दी पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू भी 3 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या दिया हुआ है सर, ये एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, डेटा इनसफिशिएंसी का क्वेश्चन है। ये क्या बोला गया सर, सर बोला गया स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड डिसाइड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ACB। तो ACB का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ACB का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पे D इक्वल्स टू 60 डिग्री है, ठीक है। इधर वन, अच्छा पहले ये इमेज दिया हुआ है पहले नंबर में, दूसरे नंबर में दिया हुआ है एंगल D इक्वल्स टू 60 डिग्री, इधर 1 और 2 इज सफिशिएंट। तो एक से तो आप बोल नहीं सकते कि ACB का वैल्यू क्या है, क्योंकि ये एक से, तो ये D भी चाहिए, तो बोथ 1 एंड 2 आर सफिशिएंट। अगर ये एंगल एक एंगल के ऊपर है, सॉरी एक आर्क के ऊपर AB के ऊपर ये फ्रंट वाला एंगल है, तो इसका वैल्यू एंड इसका वैल्यू सेम हो जाएगा, मतलब ACB बराबर ADB आ जाएगा आपके एंगल, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू कितना कितना हो जा रहा है सर, इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू भी x, मतलब 60 डिग्री आ रहा है, तो बोथ डेटा आर सफिशिएंट, तो दोनों को ही ज़रूरत है, एक का नहीं होगा, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, साइन ए प्लस साइन बी बाई कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी बाई साइन ए माइनस साइन बी इक्वल्स टू कितना। अब देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, एक काम कर सकते हैं कि इसको गुना कर लेते हैं या फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश, तो सर मैं पहले गुना कर लेता हूँ, ठीक है। तो कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, यहाँ तक ठीक है। अब साइन बी ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अब प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये गुना होगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो सर यहाँ से क्या हो जा रहा है सर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों मिलके 1 हो जा रहा है, माइनस कॉसाइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये मिलके 1 हो जा रहा है, तो ऊपर 1 माइनस 1 मतलब 0 बटा कुछ भी हो तो 0 ही आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। A cake is distributed among 5 friends. 4 of them get 1/8, 1/6, 5/12 and 1/12 as share. What part of the cake will be got by the 5th friend? तो पांचवा दोस्त कितना मिलेगा सर, कितना खर्चा हो गया देख लेते हैं सर, 1/8 प्लस 1/6 प्लस 5/12 प्लस 1/12 खर्चा हुआ, तो कितना हो रहा है सर, 24 LCM कर लो, तो 8 तिया 24, 6 4 24, 12 2 24, तो 5 2 10 हो जाएगा, प्लस 12 2 24, तो कितना हो रहा है सर, 4 3 7 2 9, तो 19/24 इतना खर्चा होता है। तो बाकी कितना पड़ा हुआ है सर, 1 माइनस 19/24 बचा हुआ है, मतलब 5/24 बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 ट्रेन्स 152.5 मीटर एंड 157.5 मीटर लॉन्ग रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस ईच अदर 9.3 सेकेंड, 9.3 सेकेंड में दोनों को क्रॉस करते हैं। व्हाट विल बी द कंबाइंड स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स पर आवर। अब देखो समझने की कोशिश करो कि 152.5 मीटर और 157.5 मीटर मतलब कितना डिस्टेंस हो रहा है टोटल सर, टोटली अगर जोड़ा जाए तो डिस्टेंस हो जा रहा है, इधर हो रहा है 7 2 9 1 10, 15 15 30 31, तो सॉरी 7 2 9 1 10 0.0 इधर हो रहा है, और 15 15 30 31, 310 मीटर आ रहा है लेंथ, ठीक है, 310 मीटर टोटल लेंथ। अब टाइम कितना दिया हुआ है सर, 9.3 सेकेंड में क्रॉस कर लेते, तो स्पीड कितना हो जा रहा है, इतना मीटर पर सेकेंड, तो इसको दशमलव को उठाते हैं तो कितना होता है सर, 3100/93, ठीक है। अब एक चीज़ देखो सर कि ये मीटर पर सेकेंड में, इसको किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो कितने से गुना करेंगे सर,
इसको मीटर को अगर किलोमीटर करना है तो 1000 से नीचे डिवाइड, तो 18/5 से गुना कर देता है। तो सर 18/5 से गुना करने पर क्या मिलता है सर? इधर हो रहा है 6 3 6 18, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 31 से 100 इधर आ रहा है, तो 5 2 10 20 आ रहा है, तो 6 2 12, 120 किलोमीटर पर आवर इनका स्पीड है। देखो पर आवर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे किलोमीटर मत ढूंढते रहना, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा ना ढूंढते रहना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होता है सर? जिन दोनों के बीच में दो नंबर अगर दिया हुआ है, सपोज 3 और 5, तो 3 और 5 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर अगर ना हो तो दोनों को प्राइम नंबर कहा जाता है। यहाँ पे कौन सा नंबर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर। देखो ये 72 और 71, ये 72 प्राइम नंबर नहीं है, बाकी देखो सभी प्राइम नंबर है। देखो एक 37 भी प्राइम है, 41 भी प्राइम है, 43 भी प्राइम है, 47 भी प्राइम है, तो 72 वाला ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है? इफ cos स्क्वायर 5 प्लस 1/cosec स्क्वायर 5 प्लस 17 इक्वल्स टू x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। अब सर एक चीज सोचो कि cos स्क्वायर 5 तो सही है, अब 1/cosec स्क्वायर 5 मतलब सर प्लस 1/cosec स्क्वायर 5 मतलब सर साइन स्क्वायर 5 प्लस 17 बराबर x है। तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है सर? x का वैल्यू 18 आ रहा है। क्यों? साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर का वैल्यू 18 स्क्वायर आ जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि 18 स्क्वायर आप निकाल नहीं पा रहे हो, ठीक है, देखो 8 8 64, 64, 4 लास्ट में आएगा, तो यूनिट डिजिट कौन सा 4 है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब नॉर्मल भी आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे सर? 18 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा सर? 18 इंटू 18 मतलब 8 8 64 होता है, 1 एकम 1 होता है, 8 एकम 8, 2 16, तो 16 निकालो, तो ये क्या हो रहा है सर? 324 हो जाता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर निकालने का बहुत आसान सा तरीका होता है। आप एक चीज़ समझो कि आपको 30 तक स्क्वायर याद करना ही करना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। क्या दिया हुआ है? 2 इनलेट पाइप्स A and B can fill a empty tank in 22 and 33 hours respectively. They are opened together but pipe A is turned off for 3 hours before the tank is filled. अच्छा, turned off 3 hours before the tank is filled. How many hours are required to fill the tank completely by both pipes? ये देखो एक चीज़ है कि आप जितना जल्दी इसको समझ पाओगे उतना जल्दी आपको हो जाएगा। मैंने पाइप एंड सिस्टम का आपको लगभग 70 क्वेश्चन आपको करवा दिया है, प्लेलिस्ट में है, चेक करना। प्रीवियस ईयर में एसएससी सीजीएलसी HSLC PO किसी में भी आया था ऐसा क्वेश्चन था, जितना सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था सब करवा दिए। देखो एक दो पाइप है, 2 इनलेट पाइप A and B, क्या करता है? कैन फिल एंड एम्प्टी टैंक इन 22 and 33 आवर्स। तो A फिलअप करता है 22 घंटे में, B फिलअप करता है 33 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा सर? 66। टोटल टैंक कैपेसिटी TTC हम लोग ले लेते हैं 66 यूनिट। तो 22 घंटे में बाबू A फिलअप करेगा 66 यूनिट, तो 1 घंटे पे कितना यूनिट फिलअप करेगा सर? 3 यूनिट फिलअप करते हैं। 33 घंटे में फिलअप करता है 66 यूनिट, 1 घंटे में बाबू कितना फिलअप करता है सर? 2 यूनिट करता है। दोनों ने मिला दिया तो एक साथ कितना करेगा सर? 5 यूनिट पर आवर। अब समझने की कोशिश करो। दे आर ओपन टुगेदर बट पाइप ए इज टर्न्ड ऑफ 3 आवर्स बिफोर द टैंक इज फिल्ड। तो हम लोग सोचते हैं कि 3 घंटा खाली बी बाबू ही फिलअप करेगा, तो 3 घंटा जो बी बाबू फिलअप कर रहा है, बाकी कितना पड़ा हुआ है सर? 63 यूनिट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब 63 यूनिट क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे देखो 3 घंटे के लिए बी चलेगा, 3 घंटे के लिए बी चलेगा। बी कितना यूनिट फिलअप करता है? 2 यूनिट फिलअप करता है, तो 3 इंटू 2 मतलब 6 यूनिट फिलअप हो रहा है, ठीक है। समझो कि ए को टर्न ऑफ कर दिया गया, मतलब वो वाला टाइम ए कहाँ चला? यहाँ तक चला। हम लोग सोच लेते कि ए पाइप यहाँ तक चला है, बी पाइप पूरा टाइम चला है, तो हम 3 घंटे वाला बी पाइप को निकाल लेते हैं। तो 3 घंटे में बी पाइप कितना फिलअप करता है? 6 यूनिट। बचा कितना है सर? 60 यूनिट। दोनों मिल के 1 घंटे में 5 यूनिट फिलअप कर देता है, तो 60 यूनिट फिलअप करेगा कितना मिनट में? तो 5 2 5 12 60, तो 12 घंटे में फिलअप कर देगा। तो टोटल कितना टाइम लग रहा है? इधर का 3 घंटा और इधर का 12 घंटा, मतलब 15 घंटा टोटल टाइम लग रहा है। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है सर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या दिया हुआ है? अच्युत्या ओपन्स ए टी शॉप। क्या किया? इन्वेस्टिंग 25,000, ही स्पेंड्स 30% ऑफ दिस अमाउंट ऑन
furnishing and 20% on buying other essentials materials for the shop. What amount remains him to buy remaining material for the shop? देखो कितना परसेंट खर्चा कर दिया, इधर 30% लगा दिया, उधर कितना लगा दिया, उधर 20% लगा दिया, ठीक है। अब 30 और 20 हो गया 50%, खत्म। He spends 30% of this amount on furnishing and 20% of it on buying other essential। तो बचा कितना, 50%, तो 25,000 का 50% बचा हुआ है, मतलब कितना, 125, तो 12,500, तो 12,500 ही खर्चा करेंगे बाबू, और कुछ पैसा है उनके पास, आशा करते नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक चीज़ समझो कि ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड का टाइम लगता, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया आफ्टर सेलिंग ए पेन फॉर ₹144 अनुराग इनक्योर्स ए लॉस इक्विवेलेंट टू 1/7 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 144 रुपये में बेचने पर कितना लॉस करता है ना, 1/7 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, ई पेन हैड बीन सोल्ड फॉर ₹189, 189 में बेचा जाता, तो व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंटेज? तो प्रॉफिट परसेंट क्या रहता सर, 144 रुपये में बेचने पर उनको 1/7 ऑफ कॉस्ट प्राइस का लॉस होता है, सीपी, ठीक है। अब कितने में बेचा गया तब सर, 6/7 सीपी में बेचा गया, तो 6/7 सीपी बराबर 144, तो सीपी बराबर कितना, 144 इंटू 7/6, तो 6 कम 6, 6 2 12, 6 4 24, ठीक है। तो कितना होगा सर, 24 इंटू 7, 7 4 28, कैरी फॉरवर्ड 2, 7 2 14, 15 16, 168। अब 168 सीपी मिल गया। अब कितने में बेचा गया सर, 189 में बेच रहे बाबू, तो 189 में बेच रहे हैं, मतलब कितना लाभ हो रहा है सर, 168 माइनस करो 1, 6 2 8, तो 21 रुपये लाभ हो रहा है। किस में सर, 168 में। कितना प्रतिशत, इंटू 100 कर देता है, तो कितना होगा, तो 7 3 21, इधर हो रहा है 7 2 14, 7 4 28, 3 8 24, तो 8 से 100 को भी भाग देंगे तो कितना आएगा, 12.5, ठीक है। तो इतना लॉस होता है। अच्छा, प्रॉफिट होगा अभी, क्योंकि देखो सीपी था 168, अब बेचा गया 189 ज़्यादा, तो प्रॉफिट कितना होगा, 12.5। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। देखो सब में ही क्या 9/16 और 13/24 दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। तो सर एक काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी करने के लिए एक तो गुना करने का प्रोसीडियर होता है, और दूसरा करते हैं इसको एलसीएम से देखते हैं। सर 8 2 16, 8 3 24, तो सर इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, नीचे वाला तो सेम ही आएगा, ठीक है। ऊपर वाला देखते हैं, 9 3 27, और इधर है 13 2 26, तो पहला वाला बड़ा है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में नहीं आया? अच्छा देखो क्या किए कि 3 से गुना करता है, 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27, 16 3 48, इधर 2 से गुना करेंगे 13 2 26, इधर 24 2 48, तो नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला जिसका बड़ा होगा वही बड़ा होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंबल कौन सा होगा सर, ग्रेटर देन 27/8, मतलब 9/16 इज ग्रेटर देन 26/8, 26/48 और 13/24, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब रोहन बाबू आ गए। रोहन एंड रोहित टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days while रोहन अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days. In how many days will रोहित अलोन डू द सेम पीस ऑफ वर्क? रोहन एंड रोहित दोनों ने मिलकर काम करता है 10 दिन में। रोहन करता है कितना दिन में सर, 15 दिन में। क्या ये जल्दी जल्दी करना है? हाँ सर, 1/10 माइनस 1/15 कितना होगा, 15 10 150, ऊपर 5 5 3 15, 30 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सर कैसे हुआ, अब देखो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। एलसी हम लोग यूनिटरी मेथड से करेंगे, तो रोहन प्लस रोहित, ठीक है, कितना दिन में करता है, 10 दिन में। रोहन कितना दिन में करता है सर, 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, एक काम करो 60 ले लो, तो 60 होता है टोटल यूनिट ऑफ वर्क, TUW हमें 60 मिल गया, ठीक है। अब 60 मिल गया तो एक चीज़ देखो, 10 दिन में करता है 60 यूनिट, मतलब एक दिन में 6 यूनिट, 15 दिन में करता है 60 यूनिट, एक दिन में 4 यूनिट। तो यहाँ से रोहित कितना दिन में करेगा सर, रोहित
रोहित करेगा कितना यूनिट सर, एक दिन में करता है 6 - 4 मतलब 2 यूनिट सर, 2 यूनिट करता है रोहित एक दिन में। 60 यूनिट करेगा कितना दिन में सर, 60/2 मतलब 30 यूनिट। ठीक है सर, ऑप्शन 30 डेज में, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या बोला गया। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1 2 4 -3 एंड 4 -1। ये एरिया कैसे निकाला जाए सर, कि एक एरिया निकालने के लिए हमें एक वैल्यू दे दिया गया, इसको कैसे निकाले सर। इसको निकालने का तरीका है एक हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस y1 सॉरी x2 इंटू y3 माइनस y2 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब सर ये कैसे याद रखें सर, एक चीज़ करते हैं हम लोग, हम जब पढ़ाते हैं छोटे, आप सभी लोगों को, आपके जैसे भाई लोग जब पढ़ते हैं तब एक चीज़ बताते हैं कि सर यहाँ पे एक काम करो x1 y1 लिखो, यहाँ पे एक काम करो x2 y2 लिखो, यहाँ पे एक काम करो x3 y3 लिखो। ठीक है, लिख लिया। अब देखो क्लॉकवाइज घुमाओ, तो x1 जब पकड़ो तो y2 माइनस y3 करना। ठीक है, x2 जब पकड़ो तो x3 माइनस x1 करना, या फिर x2 जब पकड़ो y3 माइनस y1 करना। क्या क्या बचा हुआ है, हम लोग x2 लेंगे तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, तो x2 से यहाँ पे गलत हो गया था, देखो ठीक हो गया। ठीक है, तो x3 जब लेंगे तब y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करता है सर x1 y1, एक सीक्वेंस में हम लोग ले लेते हैं सर, x1 y1 ले लेते हैं, x1 y1 बराबर 1 2। अच्छा, x2 y2 बराबर क्या लेते हैं -4 -3, x3 y माइनस 3, x3 y3 बराबर क्या ले लेते हैं सर, x3 y3 बराबर 4, 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो सर इसका वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा सर, हाफ इंटू x1 मतलब 1 इंटू y2 क्या है सर y2 है 3 माइनस 1 प्लस x2 क्या है सर -4 इंटू y3 क्या है सर, y3 का वैल्यू 1 है, माइनस y1 के वैल्यू क्या है सर 2 है, प्लस x3 इंटू x3 का वैल्यू क्या है सर 4 है, 4 इंटू 2 माइनस ऑफ -3 मतलब 5 प्लस हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, हाफ इंटू -4 इधर हो रहा है आपका माइनस +4 इधर हो रहा है 5 4 20, तो इसको गुना करते हैं 4 4 कट गया, तो 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आपको समझ में आया, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। तो उसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। ये कितना नंबर का होगा, ये शायद 16-17 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, द HCF ऑफ 2/3 8/9 10/27 32/81। सर HCF क्या हो जाएगा सर, HCF ऑफ फ्रैक्शन होता है, HCF ऑफ फ्रैक्शन होता है क्या सर, ऊपर वाला या फिर न्यूमरेटर का HCF एंड डिनोमिनेटर का LCM होता है। ठीक है, जिसका मांगेगा, जैसे अगर LCM मांगता तो न्यूमरेटर का LCM होता, HCF होता डिनोमिनेटर का, तो यहाँ से HCF अब न्यूमरेटर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से आ जा रहा है, देखो 2 सबसे छोटा है तो सबका 2 ही आ रहा है, 2 से डिवाइड हो जा रहा है। नीचे का LCM कितना हो रहा है सर 81 हो जाएगा सर, 27 3 3 7 21 81 होता है, तो 2/81 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या आपको समझ में आया, ये बहुत ही जल्दी कर सकते हो। कैसे LCM किए कि एक बड़ा नंबर को पकड़ो, सबसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं चेक कर लो, खत्म कहानी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ द नंबर x4461 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा सर, 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सर, अगर लिख लेते हैं x4461, हम लोग एक छोड़ के एक नंबर को जोड़ेंगे, x + 4 + 1 माइनस करेंगे एक छोड़ के एक को जोड़ के, मतलब 4 + 6, तो कितना हो रहा है x + 5 माइनस 6 4 10, तो x - 5, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0 और 11, क्योंकि एक नंबर है, एक डिजिट है, जिसके कारण ये 11 नहीं हो सकता, क्योंकि 11 हो जाएगा तो 11 5 16 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 5 आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, समझ में आया। जो नंबर होता है किसी भी कितना भी डिजिट का हो, 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, एक नंबर एक छोड़ के हम लोग जोड़ेंगे, उसको जोड़ने के बाद दूसरा वाला सेक्शन से फिर से शुरू करेंगे। इवन प्लेस मतलब ऑड प्लेसेस को पहले जोड़ते हैं, उसके बाद इवन प्लेसेस को जोड़ते हैं, दोनों को
माइनस करते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा वो 0 होगा या फिर 11 का मल्टीपल, क्योंकि एक ही डिजिट का बात है, एक्स का बात है, इसीलिए 11 का मल्टीपल नहीं हो सकता, 0 ही होगा, क्योंकि नहीं तो एक्स का वैल्यू एक डिजिट से ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक है सर, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In the following pie chart, information about mobile phone manufacturing companies has been the total number of manufactured mobile phones. कितना है सर? 1 2 3 4 5, मतलब 1,24,00,000 दिया हुआ है, नहीं 12,40,000 दिया हुआ है। ठीक है, हम गलत पढ़ दिए थे। तो यहाँ पे हाउ मेनी मोबाइल फोन्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी एलेमन, एलेमन के द्वारा कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है सर? 124,000 में से 30% का एलेमन है, तो इंटू 3/10 हो जाएगा। 30% मतलब 30/100 होता है, तो काटो 3/10 रहेगा, तो 3/10 का मतलब काट देते हैं, तो 12 3 36, तो 4 3 12, मतलब 372,000, मतलब 3,72,000। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग दौड़ के चल जाते हैं। तो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹1,60,000 फॉर 2 ईयर at an annual rate 10% if the interest is compounded half yearly? ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है। ठीक है, क्या करना है सर? कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली होता है तो एक काम कर सकते हैं कि 10% का औसत को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं 5% में। एक सेकंड, 5% हो जाएगा, क्योंकि देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है, तो 5% कर लेते हैं। तो 5% कितना साल के लिए हो जाएगा? 4 साल के लिए। तो सी आई इक्वल्स टू क्या होता है सर? सी आई इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस, यहाँ पे अमाउंट होता है, अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर टी। ठीक है, अब देखो सी आई क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर? पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर टी माइनस 1, यहाँ पे पी को ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन में क्या कर सकते हैं? इसमें कैलकुलेशन में कर सकते हैं, यहाँ पे पी क्या दिया हुआ है? 1,60,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना है सर? 5 है, 5/100 होल टू द पावर 4 माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर? यहाँ से हो जाएगा 1,60,000 इंटू 21/20 होल टू द पावर 4 माइनस 1। सर 21 टू द पावर 4 ये आप याद रख सकते हो या फिर गुना कर सकते हो। 21 कितना होता है सर? 21 इधर हो रहा है 42, तो इधर हो रहा है 441। ठीक है, तो 2441 को गुना करो, 441 को गुना करो, 441 को आप गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 194481। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है? 160000 इंटू 19448 कैसे आएगा? यहाँ से एक काम करते हो, 441 को गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जा रहा है आपका 441, इधर हो रहा है 441। अच्छा, इधर कितना होगा? इधर होगा 4 एकम 4, 4 4 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 4 16 एकम 17। अच्छा, और क्या होगा? इधर हो रहा है सेम एक हो जाएगा 1 7 6 4, तो यहाँ से क्या होगा? 1 8, इधर हो रहा है 6 4 10 4 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 7 7 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 एकम 8 एकम 9, कैरी फॉरवर्ड 1 1 1 2। ठीक है, क्या हमने सही किया सर? 2994481 आ रहा है। अच्छा, 7 एकम 8 एकम 9, 1994481। ठीक है, ये वैल्यू आप याद करके रख सकते हो। 5% के 2 साल के लिए अगर देगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ये बहुत ही उम्दा सवाल हो जाता है। ठीक है, ये करने में दिक्कत आ जाता है आपको। तो क्या वैल्यू याद रखना सर? 194481 किसके लिए सर? 21 टू द पावर 4 के लिए, माइनस 161234 होता है। नीचे कितना हो जा रहा है सर? 161234। तो इसको क्या करते हैं? काट देते हैं, तो ऊपर कितना हो जा रहा है? तो 1 2 3 4 मतलब 4 कोई चेंज नहीं होगा, 4481 ही रखते हैं। इधर हो रहा है 16 17 18 19, तो 34481 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसको आप आसानी से भी कर सकते हो, लेकिन यही प्रोसेस इसी टाइम आप मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए, तो इसीलिए इसी प्रोसेस से किए। तो आप एक चीज़ देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि HCF ऑफ 2 कोप्राइम नंबर इज, दोनों अगर कोप्राइम ही हैं तो इनका HCF कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा।
तो ये तो एक मतलब एक बेसिक सा सवाल हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी मांगा है कि HCF ऑफ टू कोप्राइम नंबर, दोनों कोप्राइम नंबर का HCF क्या होता है? अगर कोप्राइम है, कोप्राइम का मतलब ये होता है कि उन दोनों में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग दौड़ के पहुंचते हैं। क्या दिया हुआ है? A, B and C are 3 pipes joined to a tank. A and B together can fill an empty tank in 6 hours. 6 घंटे में फिलअप करता है। B and C together can fill it in 10 hours. 10 घंटे में फिलअप करता है। C and A together can fill it 7.5 घंटे में। What will be the time? At what time will pipe A alone take to fill the tank? मतलब कितने घंटे में एक पाइप फिलअप कर देगा। देखो A एंड B टुगेदर कितने घंटे में फिलअप करता है? सर A प्लस बी फिलअप करता है 6 घंटे में। B प्लस सी कितने घंटे में? सर 10 घंटे में। C प्लस A कितने घंटे में? 7 2 14 एकम 15/2 घंटे में। इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं। टोटल यूनिट ऑफ टोटल टैंक कैपेसिटी TTC 60 यूनिट। ठीक है, अब देखो 6 घंटे में फिलअप करता है बाबू 60 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 10 यूनिट। 10 घंटे में फिलअप करता है 60 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 6 यूनिट। 15/2 घंटे में फिलअप करता है 60 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 8 यूनिट फिलअप कर रहा है। कैसे सर? 60/15 ऊपर चल जा रहा है 2, 15 4 60, 4 2 8। ठीक है, अब देखो एक चीज़, टोटल अगर निकाला जाए तो 2 इंटू कितना आ रहा है? 2 इंटू A प्लस बी प्लस सी कितना यूनिट? 10 8 18 और 6 24, तो 24 यूनिट फिलअप कर रहा है। तो A प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा सर? A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 12 यूनिट। किसका निकालने के लिए बोला गया? पाइप A अलोन। तो B प्लस सी को हटाता है, तो B प्लस सी हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? A का A 1 घंटे में करता है 12 माइनस 6 मतलब 6 यूनिट। सर 6 यूनिट करता है A 1 घंटे में, 60 यूनिट करेगा कितने घंटे में? सर 60/6 मतलब 10 घंटे में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है? ए टीवी सेट बीइंग सोल्ड फॉर ₹X इन दिल्ली। तो दिल्ली में एक टीवी सेट बेचा गया है X रुपये में। अब देखो, ए डीलर वेंट टू चंडीगढ़। एक डीलर क्या करता है? चंडीगढ़ जाता है एंड बॉट द टीवी एट 20% डिस्काउंट। टीवी को 20% डिस्काउंट से खरीदता है फ्रॉम द प्राइस ऑफ दिल्ली। दिल्ली के जो प्राइस है उसका 20% डिस्काउंट में खरीदता है। ही स्पेंड ₹600, तो 600 रुपये स्पेंड करता है। दस ही सोल्ड द टीवी सेट्स एट दिल्ली फॉर ₹X मेकिंग 100/7% प्रॉफिट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X? तो X का वैल्यू मांगा है, तो ये क्या करना है सर? अगर हम लोग दिल्ली का प्राइस दिया हुआ X है, तो चंडीगढ़ में कितने रुपए में खरीदा सर? 4/5X। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? देखो 20% डिस्काउंट मतलब सर 80 रुपये में खरीदा 100 रुपये का चीज़, तो मतलब कितना प्राइस हो रहा है? 4 2 8 4 5 20, सॉरी 2 4 8 2 5 10, सॉरी तो 4/5 20% का मतलब होता है डिस्काउंट, मतलब 4/5 होता है। ये प्लस 600 इनका कितना ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा, तो ये हो गया आपका प्राइस अभी CP। ठीक है, अब इसके ऊपर कितना प्रतिशत इनको प्रॉफिट हुआ है? इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है 100/7%, मतलब 1 प्लस प्रॉफिट कितना सर? 100/7 इतना प्रॉफिट हुआ है, तो डिवाइडेड बाई 100। क्या ये डिवाइडेड बाई 100 होगा? नहीं सर, 1/7। सर 100/7% मतलब 1/7 होता है, डिवाइडेड बाई 100 इतना लाभ हुआ है, मतलब ये आपका प्राइस हो रहा है। अगर सपोज 10% किसी का प्रॉफिट होता है तो क्या लिख सकता है? तो SP सेलिंग प्राइस कितना होता है सर? 1 + 10/100, तो यहाँ से क्या होता है सर? 110/100। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर? सर 1/7 + 1 मतलब 8/7, तो 4X/5 + 600 इंटू 8/7। क्या ये प्राइस इक्वल्स टू X के साथ समान है? दिया हुआ है ना, दिल्ली के प्राइस के साथ समान है। तो क्या हो जाएगा सर? 7 5 35 उधर भेजो, तो इधर हो रहा है 4X × 8 मतलब 8 4 32X, प्लस इधर हो रहा है 6 5 30 और 30 और 8 8 3 24। ठीक है, 6 5 30, 30 और 8 24, 240 0 0 इक्वल्स टू 7 क्या हो जाएगा? 7 उधर गुना हो जाएगा, तो 7 गुना हो जाएगा तो कितना होगा? 7 5 35X। तो सर 3X उधर से आ रहा है, देखो ये 32 ये 35, 3X इक्वल्स टू कितना? 24,000। तो यहाँ से X कितना हो रहा है सर? X हो रहा है 8,000 रुपये। तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो प्राइस 8,000। ये थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके ये वाला कैलकुलेशन अगर समझ लिए तो काम खत्म। बहुत ही आसान सा सवाल होता है, लेकिन आपको डाउट में गिरा देगा वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, अब देखो एक क्या दिया हुआ है, एक
आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल जो साइक्लिक ट्रायंगल है। अब क्या दिया, ए बी इज पैरेलल टू ई सी, ये पैरेलल है ये दोनों। बी सी डी 72 डिग्री दिया हुआ है, ये 72 डिग्री है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ए सी, सर बी ए सी का वैल्यू भी 72 डिग्री होगा। क्यों होता है सर? सर एक चीज़ जान लो, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल अगर हुआ, ये अगर इंटरसेप्टेड हुआ, ये 72 तो ये भी 72, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं हम लोग, या फिर और किस वैल्यू से निकाल सकते हैं? किसी भी वैल्यू से निकाल सकते हैं। सर देखते हैं और कुछ वैल्यू निकलेगा कि नहीं। देखो सर एक चीज़, ये 72 ये दोनों पैरेलल हो गया, ये एंगल सेम हो गया। अब ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये इंटरसेप्टेड है, तो ये टोटल एंगल का वैल्यू इक्वल्स टू, मतलब एंगल ए सी डी। समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, हम समझा देते हैं थ्योरम को, आप इसके बाद कर लेना, ठीक है। ए सी डी प्लस एंगल बी ए सी, इनका वैल्यू कितना होता है सर? 180 डिग्री। अब देखो ये एक्स है और ये एक्स मिल गया हमें, ठीक है। अब हमें मिल गया एक्स प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए सी बी इक्वल्स टू, ये भी 180 डिग्री है। तो इन दोनों को माइनस करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। माइनस माइनस माइनस, तो एक्स तो अच्छा यहाँ पे क्या क्या मिला था सर? ए सी डी। सर ए सी डी को से अगर हम लोग ए सी बी को निकाल दें, ए सी डी से ए सी बी को निकाल दें तो क्या पड़ा रहेगा? एक्स पड़ा रहेगा। तो एक्स नीचे माइनस एक्स हो जा रहा है, मतलब एक्स हट गया। समझने की कोशिश करो। एक्स प्लस ए सी बी, एक्स प्लस ए सी बी, एक्स प्लस ए सी बी, ये दोनों एंगल के वैल्यू ही क्या ए सी डी के बराबर है? हाँ सर ए सी डी के बराबर है, ये कट गया। अब बी ए सी और बी ए सी देखो, बी ए सी है और बी ए सी है, मतलब दोनों सेम है। अब समझ लो, ये देखो कि ये वैल्यू अगर एक्स है, ठीक है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। समझ रहे हो मेरे बात? या फिर और भी कोई तरीके से समझाया जाए आपको? ये सेंटर से भी हो सकता था, सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचो, इधर एक जोड़ो, ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जान लो कि ये बाहर वाला जो एंगल होता है उसका वैल्यू, अच्छा ये लिख लो, एक थ्योरम लिख लो। The angle between a tangent and a chord, the angle between a tangent and a chord equals to the angle in the alternate segment मतलब अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल का वैल्यू रहता है उसके साथ समान होता है। मतलब अगर सपोज एक ट्रायंगल ऐसे हम लोग बनाए, ठीक है, ऐसे नहीं, एक सर्कल में ऐसे टेंजेंट है और यहाँ पे अगर बनाए तो ये अगर अल्फ़ा होगा तो ये भी एंगल अल्फ़ा होता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप करके खुद देख लेना, ये बहुत ही मज़ेदार सवाल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है? ₹720 was divided among A, B, C, D, E. The sum received by them was an ascending order. मतलब छोटा से बड़ा हो रहा है। And in arithmetic progression, E receives ₹40 more than A. मतलब A, B, C, D, E. ठीक है, ये समझो, बहुत ही मज़ेदार सवाल है कि ये ascending order में है, मतलब A से B कुछ बड़ा है, B से C कुछ बड़ा है, C से D कुछ बड़ा है। तो A से हम लोग पकड़ लेते हैं x बड़ा है, खाली यहाँ से यहाँ तक आने में x जुड़ा है, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से x जुड़ा, फिर से x जुड़ा, फिर से x जुड़ा, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखो 4x का वैल्यू दिया है 40। क्यों? क्योंकि e a से 40 रुपीज़ ज़्यादा रिसीव किया है, तो यहाँ से x बराबर 10 मिल जा रहा है। तो हाउ मच डिड b रिसीव? तो b कितना रिसीव करेगा सर? b रिसीव कर रहा है x प्लस a, हाँ a के साथ x प्लस। अब देखो पांचों ने मिलके, सर ये अगर 40 रिसीव ज़्यादा करता है तो 720 से हम लोग क्या निकाले? कितना x था सर? 4x था। या फिर ऐसा कर सकते हो, पहला a रिसीव किया, उसके बाद ये रिसीव किया a प्लस एक्स, b रिसीव कर रहा है a प्लस एक्स, c रिसीव कर रहा है a प्लस 2x, d रिसीव कर रहा है a प्लस 3x और E रिसीव कर रहा है a प्लस 4x इक्वल्स टू कितना? 720। अगर सबको जोड़ दिया जाए तो कितना a हो रहा है सर? 4a हो रहा है।
5a हो रहा है, तो 5a प्लस x कितना हो रहा है 5x 5x 10x इक्वल्स टू 720। अब देखो a कितना आ जा रहा है सर 620 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 एकम 5, 5 दो 10, 5 4 20, तो 124 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, समझ गए आप? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा यहीं तक था, ठीक है। मैंने आपको कितना क्वेश्चन करा दिया सर? 26 क्वेश्चन के आसपास, 26 क्वेश्चन के आसपास करा दिया। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करते रहना। इसी तरह प्यार दिखाते रहना। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।